एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द लाइलैक टैरो। एंड आज बहुत टाइम के बाद ये मैं दोबारा से अपनी सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ, मंथली प्रेडिक्शंस वीडियो। ओके। एंड आई डोंट थिंक इट्स अ मेयर कोइंसिडेंस दैट ये मई मंथ से ही स्टार्ट हो रहा है, बिकॉज जुपिटर का बहुत बड़ा ट्रांजिट होने वाला है इन द मंथ ऑफ मई। 1 मई से जुपिटर जो है वो एरीज साइन से टॉरस साइन में प्रवेश कर रहे हैं। एंड आपके इंडिविजुअल यूनिक हॉरोस्कोप में आप चेक कर सकते हो कि कौन से भाव, कौन से हाउस में आप जुपिटर एंटर करेंगे। ओके। और मैं तो अपनी अपनी खुद की पर्सनल लाइफ में बहुत बड़ा चेंज अभी से महसूस कर रही हूँ। एंड तभी कह रही हूँ कि ये कोइंसिडेंस नहीं है मेरे लिए कि मैं मई मंथ से ही ये प्रिडिक्शन स्टार्ट कर रही हूँ दोबारा से। आई थिंक ये सब कुछ मेरे लिए फिर से स्टार्ट होना ही था। एंड जुपिटर की वार्म अबंडेंट प्रॉस्परस एनर्जीज मैं फील कर पा रही हूँ अपनी लाइफ में। तो इसीलिए कह रही हूँ कि आप अपने ये थोड़ा सा होमवर्क कीजिए। आप अपना खुद का हॉरोस्कोप जनरेट कीजिए। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो वेल एंड गुड, तो आपको खुद बहुत कुछ पता होगा शायद ट्रांजिट के बारे में। बट अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी कुंडली बनाइए। आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जो आपके लिए फ्री में कुंडली बना देते हैं। और वहाँ पे देखिए कि आप जुपिटर जो है कौन से हाउस में जाने वाला है, टॉरस साइन कहाँ फॉल करता है, कौन से हाउस में फॉल करता है, वहाँ आप जुपिटर आपके कुंडली में बैठ जाएंगे। और उस घर को और उस घर से रिलेटेड जितने भी सिग्निफिकेंस है, जितने भी जितने भी ब्लेसिंग्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाएंगी आपकी लाइफ में। ओके। और आप चेक कर सकते हैं अपने लिए। ओके। और स्पेशली अगर केंद्र भावों में जुपिटर ट्रांजिट कर रहे हैं आपकी कुंडली में, 1st 4th एंड 7th एंड 10th, तो आपके लिए बहुत ही शुभ है ये ट्रांजिट। और त्रिकोण भावों के लिए भी बहुत अच्छा है। ओके। सो आप चेक कर सकते हैं। अब टू मेक थिंग्स मोर सिंपल, बिकॉज आई रियलाइज कि सबको ये ट्रांजिट समझ नहीं आता है, सबको एस्ट्रोलॉजी समझ नहीं आती है। तो आई ट्राई टू कनेक्ट इट विथ टैरो एंड आई ट्राई टू प्रिडिक्ट द एनर्जीज, द अपकमिंग एनर्जीज फॉर यू। किस तरीके की एनर्जीज आप इस मंथ में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड फिर उसके बाद आप अपनी कुंडली के अनुसार भी उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद पाइल 1। और मुझे पता है आपने अपनी पाइल अपने लिए पहले ही सिलेक्ट कर ली होगी। तो ठीक है, मैं स्टार्ट करूँगी विद पाइल नंबर 1। सो आई विल कीप दीज पाइल्स असाइड। ओके। सो हाय पाइल 1। आपने ये पाइल अपने लिए पिक करी है। तो देख लेते हैं कि मंथ ऑफ मई आपके लिए क्या क्या चेंजेस लेके आ रहा है। ओके। सो सबसे पहला जो कार्ड है वो मोनोलॉजी डेक से है, एंड दिस इज एन ओरेकल कार्ड। सो वाओ, द वेरी फर्स्ट कार्ड इज अ वेरी beautiful, abundant, and a very powerful card. So expect powerful change, new moon eclipse. Very, very good. Very nice. By number 1, very happy for you. uh, Next is child. Okay. So expect some childbirth happening. Okay. Two of pentacles. Nice. And the emperor, very powerful, pile number 1. So जो सबसे पहला कार्ड है वो है एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ये कार्ड अपने आप में बहुत पावरफुल है, और इस कार्ड का बहुत महत्व है इस डेक में, बिकॉज ये कार्ड हमेशा से मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस एनर्जी देता रहा है। एंड वेन एवर आई पुल्ड आउट दिस कार्ड फॉर एनीबडी, मैंने महसूस किया है और मैंने देखा भी है लेटर ऑन कि उनकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस हुए हैं। सो पाइल नंबर 1, आई थिंक समथिंग न्यू इज स्टार्टिंग इन योर लाइफ। ओके। कुछ बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं आपकी लाइफ में, बहुत बड़े शिफ्ट होने वाले हैं। ओके। एंड वो किसी भी एरिया में हो सकते हैं, बट आई थिंक आपको पता है कि अभी आपका जो फोकस है, आपका जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो किस तरफ है। ओके। सो जिस भी तरफ आपका फोकस है इस वक्त, वहाँ पे आप बहुत बड़े बड़े चेंजेस, एक बहुत बड़ा बदलाव महसूस कर सकते हो। आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा बदलाव हो रहा है आपकी लाइफ में। ओके। मे बी यू आर गेटिंग अ न्यू ट्रांसफ़र, मे बी यू आर गेटिंग अ न्यू जॉब, मे बी आपकी जगह बदल रही है, you're शिफ्टिंग टू अ न्यू प्लेस। और मे बी आपकी बहुत लोगों की शादी हो रही है, या एक चाइल्ड बर्थ भी हो रहा है। चाइल्ड बर्थ तो मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। ओके। समथिंग रिलेटेड विद चिल्ड्रन। सो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव, पाइल 1। और ये शिफ्ट जो है आपकी लाइफ को जैसे बदल के रख देगा।
ओके। एंड मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये सब कुछ एक्लिप्स के बाद होने वाला है। ओके, न्यू मून एक्लिप्स। सो आई थिंक आप ट्रैक कर सकते हो कि न्यू मून कब आएगा इस महीने। ठीक है, जब भी इस महीने में न्यू मून फॉल करेगा या नेक्स्ट महीने, जब भी आप ट्रैक कर सकते हो। आई एग्जैक्टली डोंट नो, बट येस, न्यू मून जब भी होने वाला है, आई थिंक जो पास्ट की चीज़ें हैं, जो टॉक्सिक चीज़ें हैं, वो अपने आप आपकी लाइफ से सेपरेट हो जाएंगी and you'll enter into a new phase. Okay, so this new moon is bringing a new change, a new shift in your life. ठीक है, और एक्लिप्स के बाद हो रहा है, तो इससे मैं बहुत सेफली कह सकती हूँ, आराम से कह सकती हूँ, श्योरली कह सकती हूँ कि यस, दिस इज़ हैपनिंग आफ्टर अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है शायद आप ऑलरेडी बहुत इश्यूज फेस कर रहे हो लाइफ में। आई थिंक राइट नाउ यू आर फीलिंग स्टक। आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आपकी लाइफ जो है वो कहीं भी आगे नहीं बढ़ रही है। ओके, और आपकी लाइफ में कोई चेंज नहीं आ रहा है, बट यस आप बहुत जल्दी ये चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगर आपकी गाड़ी कहीं रुक गई है, स्टॉप लग गया है, आपको फील हो रहा है कि आपकी लाइफ स्टैग्नेंट हो गई है, ग्रोथ नहीं हो रही है, ठीक है, और आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, आपकी शादी नहीं हो रही है, यू कैन एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। ओके, सो यस, पावरफुल पावरफुल, पहला ही कार्ड जो है बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ फिल्ड है, बहुत इंटेंस है। एंड कंग्रेचुलेशंस पाइल वन। आई थिंक ये न्यू चेंज जो है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत लाइफ चेंजिंग होने वाला है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज चाइल्ड, एंड दिस चाइल्ड इज़ अ हैप्पी चाइल्ड। हो सकता है कई लोगों के लिए ये इस कार्ड का कोई लिटरल मीनिंग ना हो, एज इन ऐसा तो नहीं है कि सभी के बच्चे हो रहे हैं। बहुत लोगों के, मैं कहूँगी कि बच्चे हो सकते हैं। इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर अ बेबी, इफ़ यू वांट टू कंसीव एंड यू आर नॉट एबल टू डू दैट इन द पास्ट, अब आपके लिए हो रहा है, ये पॉसिबल है। ओके, मंथ ऑफ मे कैन बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें भी हो सकता है जुपिटर आपके 5th हाउस से ट्रांजिट कर रहा हो, या जुपिटर जो है आपके 5th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा हो, करेगा आप शायद टॉरस में आके। ओके, सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि चाइल्ड बर्थ आपकी लाइफ में पॉसिबल है। एंड अगर जो भी आपको परेशानियां, अड़चने महसूस हो रही थी और आपको लग रहा था कि नहीं, डिफ़िकल्ट है, नहीं हो रहा है, या कुछ कॉम्प्लिकेशंस है, आई थिंक वो आपके लिए पूरा प्रोसेस इजी होने वाला है वेरी सून। ओके, सो एक्सपेक्ट प्रेगनेंसी, एक्सपेक्ट chances of conceive, you can conceive very easily in the month of May. Okay, और बहुत सारे लोग शायद से they are giving birth to a child also. Okay, एंड ऑल्सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ चाइल्ड, लाइक ज़रूरी नहीं कि आप मैरिड हो सकता है आप अनमैरिड हो। सो आई थिंक मैं ही कहूँगी कि you're फाइंडिंग योर इनर चाइल्ड। ओके, सो इन द मंथ ऑफ मे जो भी पावरफुल चेंज आने वाला है, that will make your inner child very happy, and you finally find your muse, you'll finally find your inner happiness. सो ये बहुत बड़ा शिफ्ट है पाइल वन, कि मुझे लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऑप्टिमिज्म, हैप्पीनेस, एंड फाइनली आपको ऐसा फील होगा कि नाउ नाउ आई थिंक आई हैव अचीव्ड, आई एम एबल टू मैनिफेस्ट। अब जो मैंने इतने टाइम से जिस चीज़ के लिए प्रे किया था, वो फाइनली रियलिटी में कन्वर्ट होने जा रहा है। ओके, सो मुझे लग रहा है कि yes, you're going to take those big steps, and this time around you will not be scared anymore. Okay, क्योंकि मुझे लग रहा है ये जो यूनिवर्स से आपको पुश मिल रहा है, वो अपने आप में पूरा है, वो अपने आप में कंप्लीट है। मुझे नहीं लगता है कि आपको किसी एक्सटर्नल मोटिवेशन की अब ज़रूरत है, बिकॉज यस, ये तो आपको एक किक मिल गया है यूनिवर्स से, राइट? कभी कभी होता है ना कि हम हाथ पैर मारते हैं, पर प्लानिटरी पोजीशंस एंड सिचुएशंस आर नॉट कंड्यूसिव, तो वो शिफ्ट और वो चेंजेस, चाहे हम कितना स्ट्रांगली डिज़ायर करें, चाहे हम कितना स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करें, बट वो रियल लाइफ में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। वो एनर्जीज हम नहीं देखते कि हो रही है सच। ओके, बट कभी कभी बिना एफर्ट्स के भी चीज़ें बदल जाती है, राइट? तो ये वो टाइम है आपके लिए पाइल वन, कि आपको शायद अब बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एनर्जीज अपने आप आपकी लाइफ में अब आ रही हैं। बदलाव अपने आप आ रहे हैं, बिना आपके कोशिश किए।
ठीक है? सो you're finally making your inner child happy, you're healing, you're soothing your inner child. ओके? एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है दैट आपको, यू नो, दिस पाइल इज ऑल अबाउट पावर, दिस पाइल इज ऑल अबाउट डोमिनेंस, अथॉरिटी. सो फाइनली you'll be able to find your authority position. मुझे लगता है कि वो एक शिफ्ट इस तरीके से आ रहा है कि आपको सडनली महसूस होगा दैट पीपल आर रिस्पेक्टिंग यू मोर, पीपल आर लुकिंग अप टू यू एज अ अथॉरिटी फिगर. ओके? एंड मुझे ऐसा भी लग रहा है दैट यू आर बैलेंसिंग एवरीथिंग. सो इन द मंथ ऑफ मे there's a sense of balance. Okay? There's a magic of balance. I think जो अभी तक चीज़ें आप बैलेंस नहीं कर पा रहे थे एंड परहैप्स यू वर स्ट्रगलिंग, वो बैलेंस अब आपकी लाइफ में आ रहा है इन द मंथ ऑफ मे. यू नो, you'll be able to manage between your home life, your work life, और जो भी दो चीज़ों को आप मैनेज करना चाहते हो, कंट्रोल करना चाहते हो, आई थिंक एवरीथिंग विल बी अंडर योर कंट्रोल फाइनली. हो सकता है कि बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं. अब आप अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से इस जनरल प्रिडिक्शन को अप्लाई कर सकते हो. मे बी यू आर फाइटिंग अ कोर्ट केस एंड यू फेल्ट दैट थिंग्स वर नॉट अंडर योर कंट्रोल. नाउ अब आपको ऐसा महसूस होगा कि नहीं, कि मैं अब उस जीत के पाथ पे हूँ. ठीक है? तो आपको महसूस होगा दैट आई हैव थिंग्स अंडर माई कंट्रोल फाइनली. ठीक है? और ऐसा भी हो सकता है मे बी यू वर स्ट्रगलिंग विद योर चाइल्ड. मैनी ऑफ यू जिनके बच्चे हैं, शायद आप अपने बच्चों के साथ कुछ डिफ़िकल्ट फेज़ देख रहे थे. मे बी आपका बच्चा आपकी बात नहीं सुन रहा था इतने टाइम से, कुछ मेजर मेजर इशू हो गया था आपका अपने बच्चे के साथ. आई थिंक फाइनली यू विल बी एबल टू ब्रिंग योर चाइल्ड, पुश योर चाइल्ड इनटू द राइट ट्रैक. सो ये आपके लिए एक सेंस ऑफ विक्ट्री हो सकती है दैट नाउ फाइनली यू हैव able to, you're able to overcome those challenges. सो मैं आपको बस सिचुएशंस दे रही हूँ, ये आपकी अपनी यूनिक इंडिविजुअल लाइफ पे अलग अलग तरीक़ों से अप्लाई होगी. ओके? जो मैं सिचुएशंस बता रही हूँ हो सकता है वो आपके लिए बिल्कुल भी आप उससे बिल्कुल रेजोनेट ना करें, बट ये एनर्जी तो वही सेम रहेगी. एनर्जी सेम रहेगी सबके लिए. ओके? कि पावरफुल चेंजेस आ रहे हैं. जो भी चीज़ें स्टक थी अभी लाइफ में, जिस भी एरिया में आप स्टक महसूस कर रहे थे, एंड आई थिंक जैसे ही मैं ये बात बोल रही हूँ ना, आपके सबके, जो भी कोई अभी सुन रहा है ये बात, एकदम से कुछ तो क्लिक किया होगा. किसी एरिया में तो आपका ध्यान गया होगा. हो सकता है अगर आप स्टूडेंट हो तो आपका करियर पे ध्यान गया होगा इंस्टेंटली. अगर आप लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हो तो आपका अचानक मेरी बात से सीधा आपकी लव लाइफ पे ध्यान गया होगा. राइट? तो आपकी अपनी यूनिक सिचुएशन हो सकती है, बट येस, टू ऑफ पेंटिकल्स, बैलेंस इज कमिंग. एंड ऑल्सो अगर इफ़ यू आर जगलिंग बिटवीन टू वर्क, आई मीन अगर आप एक काम के साथ साथ दूसरा काम भी मैनेज कर रहे हो, नाउ आई थिंक यू विल बी एबल टू डू दैट एफर्टलेसली. ओके? और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक से ज़्यादा अर्निंग स्ट्रीम जो है आपके लिए ओपन हो रहे हैं, डायमेंशंस ओपन हो रहे हैं आप. ओके? एंड मुझे लगता है कि आप एक से ज़्यादा अर्निंग सोर्स से पैसा कमा सकते हो. ठीक है? सो आपके लिए डिफरेंट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम अब पॉसिबल हो रहे हैं. पाइल नंबर वन. सो इट्स ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल. आई थिंक शायद अब पैसा बहुत सारे सोर्सेस से आएगा. एंड दैट्स व्हाई आई सेड कि यू आर एक्चुअली आर एबल टू कंट्रोल थिंग्स इन योर लाइफ. ठीक है? आपको ऐसा लग रहा होगा, अभी तक ऐसा लग रहा हो कि चीज़ें मेरे हाथ से बाहर है, मेरी लाइफ मेरे कंट्रोल में नहीं है. नो, फाइनली वो नया चेंज जो है उसकी शुरुआत हो गई है. ओके? एंड ऑल्सो एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि मंथ ऑफ मे में आप बहुत बिजी रहोगे. ओके? मई का पूरा महीना आपके लिए सुपर बिजी, सुपर हेक्टिक जाने वाला है. आप ऐसा एक्सपेक्ट करके चलो. आप काम में बहुत व्यस्त रहोगे और हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा समय ना हो. ठीक है? तो इसीलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि आप जेन्युइनली एफर्ट्स लगाओगे उन चीज़ों को करने के लिए जिन चीज़ों से आपका इनर चाइल्ड हैप्पी होता है. ओके? And the last card is the Emperor. So finally, pile one, you are coming into your true power, true Emperor power. Emperor denotes Aries, is a card of
strength, it's a card of dominance, it's a card of authority, it's a card of strength. एंड अगर शैडो ट्रेट्स पे जाए तो this person is control freak, this person is slightly narcissistic, this person is slightly selfish, this person is after uh, money, after after power, this person is power hungry. So yes, ये shadow traits है जिन पे आपको ध्यान देना है. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर इस कार्ड को हम पॉजिटिवली लें तो मैं कहूँगी कि आप बहुत पावरफुल फील करेंगे. सडनली हो सकता है आपकी पावर जो है वर्क प्लेस में एलिवेट हो जाए. ओके, आप एक सडनली रेज आपको मिल सकता है. हो सकता है आपका ट्रांसफ़र भी हो जाए और प्रमोशन हो जाए. अगर आप बहुत लंबे समय से प्रमोशन का इंतज़ार कर रहे थे तो अब इस महीने में वो चीज़ पॉसिबल है आपके लिए. पाइल वन, मुझे लगता है कि वर्क प्लेस पे आपकी इज़्ज़त बढ़ने वाली है. आपको लोग अब इज़्ज़त के साथ देखेंगे, लोग आपकी वैल्यू करेंगे एंड यू विल कम अक्रॉस एज एन अथॉरिटी फिगर. ओके, सो रेज़ दिखाई दे रहा है मुझे, एलिवेशन दिखाई दे रहा है आपका. ठीक है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अदर देन ऑल्सो, अदर देन योर करियर, मुझे हर एस्पेक्ट में ये एनर्जी फ्लो होती हुई दिख रही है. ठीक है, तो एक्सपेक्ट करो कि कुछ बहुत बड़ा बदलाव, बहुत बड़ा शिफ्ट होने वाला है. एंड आई थिंक यू आर लीविंग बिहाइंड योर ओल्ड सेल्फ. जो आपका पुराना जो व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनालिटी है, उसको आप शेड कर रहे हो. लाइक अ स्नेक शेड द स्किन, राइट? जैसे स्नेक अपनी स्किन को शेड करता है, वैसे ही अब आप अपने पुराने सेल्फ को त्याग रहे हो एंड यू आर कमिंग इन टू अ न्यू रियलिटी. एंड दिस इज द न्यू रियलिटी, पाइल वन. ठीक है. वाओ. सन, paint the sun back into your sky. So you're painting the sun back into your sky. Finally, after so long, pile one. मुझे लगता नहीं है शायद अभी तक पिछले एक साल में, पिछले कुछ सालों में भी हो सकता है, पिछले कुछ मंथ से शायद यू आर गोइंग थ्रू सम डिफिकल्ट टाइम. एंड नाउ फाइनली यू विल बी प्लेस्ड इनटू योर राइट पोजीशन. जिस चीज़ का आप बहुत लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये जॉब चाहिए, मुझे ये रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे ये पोजीशन चाहिए, मुझे ये डेज़िग्नेशन चाहिए, मुझे ये एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए अपनी लाइफ में, या मुझे एक बहुत बड़ा बदलाव चाहिए. नाउ इट्स फाइनली हैपनिंग. सो ये तो सबसे पॉजिटिव कार्ड है, सन का कार्ड है. सन इज़ ऑल अबाउट डोमिनेंस, सन इज़ ऑल अबाउट authority, sun is all about positivity, optimism, and sun also relates with child. So now this card is all, getting related with this reading. So once again, I will say कि पाइल वन, यू आर वेरी लकी बिकॉज अब कुछ बहुत बड़े बड़े बदलाव हो गए लाइफ में. एंड शायद हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो कि अब आपको ऐसा महसूस होगा इनफैक्ट कि अब जो है टाइम आ गया है टू चेंज दिस ओल्ड सेल्फ, टू लीव दिस ओल्ड सेल्फ बिहाइंड. सो एक नया फेज़ आप लोगों के लिए स्टार्ट होने वाला है, पाइल वन. ओके, आप अपनी यूनिक लाइफ पे वो अप्लाई करके देख सकते हो. आप जिस भी स्टेज में लाइफ के, वहाँ ये अप्लाई होगा. बट येस, you'll feel very powerful. Also, you'll glow. And there's a major glow up happening for pile one. ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अब चमकने वाले हो. ठीक है, सडनली आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि स्पॉटलाइट आप पे आ सकती है. एंड इफ़ यू आर ट्राइंग फॉर योर लाइक स्पेशली अगर आप कुछ ऑनलाइन कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो, मे बी आपको सडनली कुछ रिकग्निशन मिल सकती है, स्पॉटलाइट आप पे आ सकती है. यू कैन एक्सपेक्ट दीज एनर्जीज, right? So there's a major glow up. You're also changing your personality, pile one. ठीक है, तो आपकी पर्सनालिटी भी इम्प्रूव हो रही है इन द मंथ ऑफ मे. So wow, it's a beautiful month for you, pile one. Congratulations once again, and I really hope, I'll genuinely pray for you कि आप ये सारी एनर्जीज को हार्नेस कर पाओ. एंड आप इन सारी एनर्जीज को क्लेम करो अभी. एंड राइट डाउन क्लेम इन द कमेंट बॉक्स, एंड so that आप ये एनर्जीज क्लेम कर पाओ अपनी लाइफ में. Alright, so thank you so much for listening to me, and take care of yourself. Congratulations. Bye. Hi, Pile 2.
सो अगर आपने ये पाइल चूज़ करी है तो देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। ठीक है? तो देखते हैं कि मंथ ऑफ मे आपके लिए क्या लेके आने वाला है। ओके, सबसे पहले है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। ओ माय गॉड, पाइल 2, ब्लेसिंग्स ऑफ अबंडेंस, 2 ऑफ wands एंड 9 ऑफ कप्स। क्या बोलूँ मैं, पाइल 2 very very fortunate, and you're claiming all the abundant energies. I think आप वो सब आप वो सब अट्रैक्ट कर रहे हो जो आप जेन्युइनली बहुत लंबे समय से अट्रैक्ट करना चाहते थे अपनी लाइफ में। द काइंड ऑफ एनर्जीज दैट यू विल लुकिंग into, you were really really wishing to have all those energies. Finally वो सारी चीज़ें आपके लिए पॉसिबल होती मुझे दिख रही है इन द मंथ ऑफ मे। So this transit of Jupiter will bring lots of blessings of abundance. Okay, so मुझे ऐसा फील जेन्युइनली और इंट्यूटिवली फील हो रहा है कि सबसे पहले तो you were attracting money. Maybe you were struggling with money. You were struggling with finances. बहुत स्ट्रांगली, बहुत इंट्यूटिवली मैं ये फील कर पा रही हूँ कि आप आप बहुत लंबे समय से एक क्रंच महसूस कर रहे थे अपनी लाइफ में। आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे आपकी आपकी लाइफ की जो जर्नी है वो स्टक हो गई है। आपका करियर स्टक हो गया है, स्टैग्नेंट हो गया है, और मनी का फ्लो जो है वो आपको शायद दिख रहा होगा कि वो इजीली नहीं आ रहा है, वो नहीं हो रहा है। ठीक है, सो न्यू मून इन टॉरस, मुझे लगता है कि एक तो सबसे पहले टॉरस जो हो सकता है, आप बहुत सारे लोग टॉरस ही हो, शायद मून इन टॉरस या टॉरस लग्न या 4th हाउस इन टॉरस, 7th हाउस इन टॉरस या 10th हाउस इन टॉरस। स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है मुझे। ठीक है, बट मुझे ऐसा बहुत स्ट्रांगली सबसे ज़्यादा ये फील हो रहा है दैट यू आर इन योर मून इज इन टॉरस। सो अगर आपका चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में है तो जुपिटर इसके ऊपर से ट्रांजिट करेगा आपके चंद्रमा के ऊपर से। बहुत फॉर्चुनेट टाइम है आपके लिए पाइल 2, एंड स्पेशली इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, in terms of your career, for your relationships. This transit will bring lots of blessings of abundance. Okay, so month of May के लिए जो सबसे पहली एनर्जी है वो है prosperity lies ahead. So मैं ये कहूँगी कि एक तो आप यही मैनिफेस्ट कर रहे थे इतने लंबे समय से, और आपको एक अश्योरेंस दी जा रही है, यूनिवर्स आपको अश्योरेंस दे रहा है कि यू नो प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। जो भी आप काम कर रहे हो करते जाओ, रुको मत अब बीच में, क्योंकि इसी पाथ पे प्रॉस्पेरिटी है, इसी पाथ पे पैसा है, इसी पाथ पे आपकी सिक्योरिटी छिपी हुई है। सो यू हैव टू कीप ऑन डूइंग वट एवर यू डूइंग राइट नाउ। हो सकता है आपका शायद ट्रस्ट हिल रहा हो सकता है आप डाउट कर रहे हो अपने आप पे, हो सकता है आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि शायद ये चीज़ मेरे लिए नहीं है, बट एक रीअश्योरेंस है, आपको फेथ डेवलप करना है अपने आप में कि यही है जो सही है। बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ गारंटी, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ assurance that prosperity lies ahead. Lies ahead मतलब आगे प्रॉस्पेरिटी है, पक्की बात है। तो yes, you are attracting money, yes, you are becoming a bull. आप बहुत मेहनती हो पाइल 2, आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, आप अपना पूरा 100% देते हो, आप जो भी काम करते हो उसमें, एंड आप बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रॉन्ग हो, बहुत स्टबन भी हो, और ज़बरदस्त विल पावर है आपकी। सो जो आपने अभी तक किया है ना, अब उससे पीछे नहीं हटना है।
यू हैव टू कीप ऑन डूइंग इट, बिकॉज बिल्कुल सक्सेस है, गारंटीड, पैसा भी है, and you are very soon going to transform into a very powerful person. Pile 2, maybe it's not happening in the month of May, maybe मंथ ऑफ मे जो है वो एक ट्रांसफॉर्मेशन का महीना है आपके लिए, मे बी शायद ये एक टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट आप समझते हो ना, टर्निंग पॉइंट वो ऐसा पॉइंट होता है जिसमें चीज़ें बदलनी शुरू हो जाती हैं, बदलाव होने शुरू हो जाते हैं। बट यस, हो सकता है इस महीने आपको वो सारे जो भी उसके आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो सारे अभी ना दिखाई दें। मे बी आपको जो पीक पावर होती है, पीक चेंज या पीक किसी भी चीज़ का जो क्या कहते हैं, सर्वोच्च सबसे बड़ी जो सुप्रीम एनर्जी जो आप क्लेम करना चाहते हो वो शायद आपको इस महीने ना दिखे। लेकिन इस महीने जो बड़े बदलाव हो रहे हैं वो यही हो रहे हैं कि आप आप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेडेड हो जाओगे। you'll be very focused in the month of May, and suddenly you'll feel very very strong in yourself, in your abilities। आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आ रहा है, पाइल 2। And then blessings of abundance. So I think a month of May is a month of manifestation. Month of May is um, it's a time for writing down all your dreams and wishes, when you can jot them down somewhere। आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हो, एंड इनफैक्ट 26 तारीख को आप कर सकते हो, और 8 तारीख जो अब मई की 8 तारीख है वो भी इम्पॉर्टेंट है। पोर्टल्स ओपन हो रहे हैं इस महीने की, अभी कल की, आई थिंक 26 is tomorrow। So you can do this practice, you can do this exercise, you know write every wish down on a piece of paper, एंड उसको फिर उसके बाद आप कैलेंडर पे सेट कर सकते हो अपने फ़ोन के, कि ये चीज़ मैं इतने टाइम तक अचीव करूँगा या करूँगी। So a very good exercise, because portals are going to open on these 2 dates, right? So आप क्लेम कर सकते हो सारी प्रॉस्पेरिटी को, सारे अबंडेंस को, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मनी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, फाइनेंशियल सिक्योरिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। आप बिना पैसों के, बिना स्टेबल होम के, बिना स्टेबल जॉब के, आई डोंट थिंक दैट यू गेट योर पावर। I don't think that you feel powerful, you don't feel confident। I feel that you don't feel confident। ठीक है, सो विदाउट मनी मुझे लगता है कि आपको फील होता है बहुत स्ट्रांगली कि देयर इज समथिंग मिसिंग। ठीक है ना, तो ये चीज़ आपके लाइफ में है, प्रॉमिस्ड है, एंड इनफैक्ट मैं कहूँगी आप आँख करके विश्वास कर सकते हो, आँख बंद करके विश्वास कर सकते हो कि यस, आई हैव मनी इन माई किस्मत, माई डेस्टिनी। सो मुझे लग रहा है कि आप सारी ब्लेसिंग्स को गैदर कर रहे हो इन द मंथ ऑफ मे। सो दैट्स व्हाई आई सेड कि ये जो मंथ है, मई का महीना है, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यू नो it's going to be like a turning point, right? And then travel, you're traveling also, and मुझे ऐसा लगता है जैसे ट्रैवल करना आपके लिए बहुत लकी है, आपके लिए बहुत फेवरेबल है ट्रैवल। जैसे कि ट्रैवल करने से आपका भाग्य उदय होता है। सो नेक्स्ट महीने, मई के महीने में बहुत सारे लोग ट्रैवल कर रहे हैं कलेक्टिवली, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाई है और उसमें भी ट्रैवल का जिक्र हुआ था। सो आई थिंक वो आपने सुनी होगी, एंड यू क्लेम्ड इट। सो येस, यू आर ट्रैवलिंग इन द मंथ ऑफ मे, एंड ट्रैवल विल ब्रिंग lots of positivity। It will be like a reset for your soul। आपके सोल को रिजुविनेट करेगा ट्रैवल। ठीक है ना, आई नो ट्रैवल रिक्वायर्स मनी, बट हो सकता है कि आप अपनी फैमिली के साथ ट्रैवल करो, हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करो, हो सकता है आप अपने करियर, अपने जॉब के थ्रू ट्रैवल करो, बट येस, ट्रैवल इज़ हैपनिंग।
ठीक है ना? तो ये देखो ग्लोब, हो सकता है बहुत सारे लोग इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो मई मंथ में, या फिर मई के महीने में कोई ऐसी ट्रैवल की प्रपोजल स्टार्ट हो सकती है, आपको मिल सकता है ऐसा कोई प्रपोजल दैट यू हैव टू ट्रैवल। उसकी बात जो ट्रैवल के ऊपर बात पक्की हो सकती है, किसी ट्रैवल आइडिया पे बात कंक्लूजन पे आ सकती है। ठीक है, सो यस इट इज़ हैपनिंग इन द मंथ ऑफ मे। ओके, एंड इन 2 weeks, 2 weeks फॉर श्योर यू आर ट्रैवलिंग। सो ये कुछ भी कैसा ये छोटा ट्रैवल भी हो सकता है, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी हो सकती है। ओके, ये किसी भी वे में हो सकती है, बट येस इट इज़ हैपनिंग। 9 of Cups, 9 of Cups मतलब मैंने जैसे बोला, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, फाइनली फाइनली आपको महसूस होगा दैट ऑल योर ड्रीम्स आर कमिंग ट्रू। एटलीस्ट अगर वो इस महीने पॉसिबल नहीं हो रहा है, मई के महीने में, तो आपको वो कम से कम फाइनैलिटी दिखनी शुरू हो जाएगी। जो फाइनल कंक्लूजन है, फाइनल डेस्टिनेशन है, वो क्लियर हो जाएगा आपके सामने। आपको दिखने लगेगा कि ठीक है, रिजल्ट्स आने लगेंगे आपके सामने। ठीक है, एंड जो कार्ड है आपके लिए लास्ट, वो है ट्री, लेट देम गो। सो यू आर लेटिंग समथिंग गो इन द मंथ ऑफ मे, पाइल 2। मुझे ऐसा स्ट्रांगली फील हो रहा है दैट यू आर वॉकिंग अवे फ्रॉम समथिंग, यू आर बर्निंग समथिंग, you're burning some bridge. So that's why, because of which I think tables are turning slowly into your favor. So ये एक बहुत बड़ा बदलाव है पाई टू। आई थिंक ये सब कुछ आपकी खुद की मेहनत, आपके खुद के एफर्ट से ही हो रहा है पॉसिबल। ये जो सब कुछ पॉसिबल हो रहा है, ये आपकी खुद की मेहनत है, बिकॉज यू आर लेटिंग समथिंग गो विच वॉज परहैप्स होल्डिंग यू बैक, एंड वंस यू लेट दैट थिंग गो, वो कुछ भी हो सकता है पाइल टू। वो आपका हो सकता है ओल्ड जॉब हो सकता है वो आपके पार्टनर हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, या आपके खुद के ओल्ड नोशंस हो सकते हैं, ओल्ड थॉट्स हो सकते हैं। आई थिंक यू लेटिंग समथिंग गो, यू आर चेंजिंग समथिंग इन योर सेल्फ, यू चेंजिंग समथिंग अबाउट योर इन्वायरमेंट। मे बी आप पुराना घर छोड़ के अब नए एरिया, नए डेस्टिनेशन, नए घर में शिफ्ट हो रहे हो, एंड द काइंड ऑफ पॉजिटिविटी इट विल ब्रिंग टू यू, आपको समझ आ जाएगा कि ओके, नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट आई हैव टू लीव दिस ओल्ड thing behind. So you're finally leaving everything behind while do. ओके, एंड मैं कहूँगी कि वो तो चीज़ आप बिल्कुल छोड़ने वाले हो आप, जो चीज़ आपको होल्ड बैक कर रही थी। हो सकता है वो आपका इंटरनल सेल्फ हो, आपका डाउटफुल सेल्फ हो, आपका स्केर्ड सेल्फ हो, बट यू आर लीविंग समथिंग बिहाइंड बाय टू। एंड ये सारी एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आपको कुछ तो अब छोड़ना पड़ेगा, बदलाव करना पड़ेगा आपको, वरना ये एनर्जीज जो है वो आप नहीं अट्रैक्ट कर पाओगे। बट मुझे लग रहा है क्योंकि ये ट्रांजिट हो रहा है ना, तो शायद अब इवन इफ अगर आपने बहुत लंबे समय से इस चेंज को होल्ड पे रखा हुआ था और आप खुद से चेंज नहीं कर रहे थे, तो नाउ यूनिवर्स विल किक योर बैक एंड आपको अब ये चेंज फोर्सफुली एक्सेप्ट करना पड़ेगा। you'll have to leave something behind pile 2। सो मुझे लग रहा है कि शायद बहुत सारे लोगों के डिवोर्सेस हो सकते हैं फाइनल, बहुत सारे लोगों के ब्रेकअप्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के ट्रांसफ़र्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोगों के ट्रांसलोकेशन हो सकते हैं, एंड बहुत सारे लोग शायद अपने पास्ट को, पास्ट लाइफ को, पास्ट हैबिट्स को बदल रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे फॉर पाइल 2। ओके, सो येस यू हैव टू लेट इट गो, एंड दैट्स हाउ यूल ग्रो। अगर पुराना जो एक पेड़ है, अगर वो मरेगा नहीं, डिके नहीं होगा, तो नई जो ग्रोथ है वो कैसे हो पाएगी।
नए प्लांट्स कैसे उग पाएंगे उस ज़मीन पे? अगर सारी ज़मीन पुराने पेड़ ने घेर रखी है तो नए जो प्लांट्स हैं वो कैसे उग पाएंगे? सो ऑफ कोर्स ओल्ड जनरेशन्स को, पास्ट की चीज़ों को साफ, उसको टॉक्सिन्स को, उनकी सफाई रेगुलर इंटरवल्स पे होनी ज़रूरी है, वरना चेंज के लिए कोई स्कोप नहीं बचता है, राइट? So it was a beautiful, beautiful reading for you, Pile 2. I really hope you enjoyed the session. एंड मैं हमेशा जब भी जनरल सेशन भी होता है तब भी कोशिश करती हूँ कि ये पर्सनल प्राइवेट सेशन जैसा ही साउंड करे. सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी. आई लव यू ऑल. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय. हाई पाइल 3. अगर आपने ये पाइल अपने लिए पिक की है तो ये आपकी रीडिंग है. ओके. And brace yourself up because it's gonna sound like a private one-on-one session. Okay. So जो सबसे पहला कार्ड है वो मोनोलॉजी डेक से है and it is the card of new moon. A new start is coming. Wow. आई थिंक आज तीनों ही पाइल के लिए मुझे सिमिलर सी एनर्जी फील हुई है. सो जैसे मैंने बिगनिंग स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कहा था कि कलेक्टिवली मुझे फील हो रहा है कि लाइफ सबकी ही बदल रही है, शिफ्ट हो रहे हैं सभी की लाइफ में. सो आई थिंक यस, वो एक कलेक्टिव एनर्जी तो मुझे फील हो रही है सभी के लिए, तीनों ही पाइल्स के लिए वो मुझे महसूस हुई है. सो आपके लिए जो है वो है न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग. बट ये बहुत ही लिटरल कार्ड है, ये अपने आप में बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कार्ड है. इसका कोई कंफ्यूजिंग मीनिंग नहीं है. सो यस, आपके लिए तो सीधे तौर पे कहूँगी कि कुछ नया शुरू होने वाला है आपकी लाइफ में. ओके. देन स्ट्रेस मैनेजमेंट. वाओ, स्ट्रेस मैनेजमेंट इज ऑल्सो हैपनिंग. द मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स. लवली. पाइल 3. आई थिंक एक तो सबसे पहले इन द मंथ ऑफ मे यू आर डूइंग समथिंग टू मैनेज योर स्ट्रेस. आप कुछ बहुत बड़े बदलाव कर रहे हो. शायद मुझे लग रहा है कि आपको अब फाइनली रियलाइज़ हो गया है कि जिस तरीके से आपकी लाइफ चल रही है वैसे लंबे समय तक नहीं चल सकती है. ओके. आपको फाइनली फाइनली ये महसूस हो गया है कि आपको कुछ बड़े बदलाव अब करने पड़ेंगे. अब ऐसे तो आप खिस पिट के लाइफ नहीं काट सकते हो. ओके. सो बहुत सारे लोग जो पाइल 3 देख रहे हैं, शायद वो अपनी लाइफ में खुद ही बहुत बड़े बदलाव कर रहे हैं. एंड स्पेशली आपकी ईटिंग हैबिट्स बदल रही हैं. ओके. सो मुझे लगता है कि अब आप बहुत स्ट्रांगली, बहुत इंटेंसली फोकस करोगे अपनी हेल्थ पे. बिकॉज आपकी एक तो सबसे पहले मुझे फिज़िकल हेल्थ गड़बड़ दिख रही है. शायद बहुत लंबे समय से आपने अपनी फ़िज़िकल हेल्थ को इग्नोर किया, निगलेक्ट किया. एंड फिज़िकल हेल्थ ख़राब होने की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो गई है. सो फाइनली अब जाके आपको ऐसा महसूस होगा, रियलाइज़ होगा कि अब नहीं, बहुत हो गया, ऐसे मैं नहीं रह सकता या रह सकती, मुझे कुछ करना पड़ेगा. शायद आपकी लाइफ में स्ट्रेस इतना ज़्यादा हो चुका है, इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतनी ज़्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ में, एंग्जाइटी फिल्ड लाइफ में आप रह रहे हो, इन्वायरमेंट में रह रहे हो, कि अब आपको ऐसा लगने लग गया है कि अगर आपने कुछ भी कोशिश नहीं करी इसको ठीक करने की, इसको चेंज करने की, इसको रेक्टिफाई करने की, तो अब आगे की लाइफ बहुत ख़राब है. मुझे लगता है कि आपकी मेंटल हेल्थ आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पे भी असर डाल रही है. और ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ को भी ख़राब कर सकती है. कुछ भी हो सकता है, बट समथिंग रिलेटेड विद स्ट्रेस, समथिंग रिलेटेड विद डिप्रेशन, समथिंग रिलेटेड विद एंग्जाइटी. एंड यू आर मेकिंग अ न्यू स्टार्ट हैपन. समथिंग न्यू इज़ बिगिनिंग. एंड जो नया चेंज आएगा वो आपके स्ट्रेस को भी बहुत अच्छे से मैनेज करेगा. आई थिंक जो ये नया नया जो ये बदलाव है ना, ये आपके स्ट्रेस को कम करेगा. और आपको महसूस होगा, फाइनली आप महसूस कर पाओगे कि यस, ये जो बदलाव मैंने किया है ये ज़रूरी था. इसको तो मैं इग्नोर कर रहा था अभी तक बैठ के, या कर रही थी, राइट? सो बिग चेंजेस आर हैपनिंग. Big changes, huge changes are happening. And you yourself
consciously are making those choices, those changes. एंड मार्क माई वर्ड्स, ये जो चेंजेस अब आप खुद से जनरेट करोगे, चेंजेस क्रिएट करोगे, ये आपके मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। और मुझे इसीलिए फील हो रहा है कि शायद अब आप अपने पर्सनालिटी को और अपने इनर और आउटर सेल्फ पे बहुत काम करने वाले हो इन द मंथ ऑफ मे। सो मैनी ऑफ यू मे बी विल स्टार्ट हिटिंग द जिम। एंड जो तीसरी पाइल देख रहे हैं, बहुत सारे लोग कॉन्शियसली हेल्दी हैबिट्स को अपनी लाइफ में शायद अब आप इम्बाइब करोगे, और हेल्दी प्रैक्टिसेस को आप लाइफ में जो है अब लेके आओगे, मेंटेन करोगे, रेगुलेट करोगे अपनी हैबिट्स को। मुझे बहुत बड़े बड़े बदलाव दिखाई दे रहे हैं। इट्स ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल, बिकॉज आप उन नई एनर्जीज को एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड यू आर लेटिंग योर ओल्ड सेल्फ गो, you're pushing that old self go away. So lots of you, many of you are healing in the month of May. It's a month of healing for you, pile 3. ये एक बहुत ही रिलैक्सिंग मंथ हो सकता है आपके लिए. सो मे बी अगर बहुत समय से आपके अंदर वो मोटिवेशन गायब थी, आपके अंदर से वो फायर गायब थी, आपको कोई भी मोटिवेशन नहीं आ रही थी, आपको कोई एनकरेज नहीं कर रहा था, you're maybe now self encouraging, you're आप खुद से ही अंदर से अब वो मोटिवेशन फील करोगे, वो फायर फील करोगे. सो यू आर मैनेजिंग योर स्ट्रेस by making fresh new choices, changes in your life. एंड मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ आपके हेल्थ पे डिपेंड करता है. अगर आपकी हेल्थ ठीक रहती है तो आपकी बाकी की बाकी का जो लाइफ में जो बाकी के एरियाज़ हैं वो भी ठीक रहते हैं. बट अगर आपकी हेल्थ डाउन जाती है तो आई थिंक आप सारे ही एरियाज़ में सफ़र करते हो कलेक्टिवली. सो मे बी योर वर्गो ascendant, maybe you're a Jupiter ascendant, I mean Jupiter ruled person, maybe you're a Sagittarius ascendant, maybe you're a Cancer ascendant. या सो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आपके हेल्थ पे डिपेंड करती हैं. सो दिस न्यू स्टार्ट जो कि आप खुद लेकर आओगे अपनी लाइफ में विल ब्रिंग लॉट्स ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, लॉट्स ऑफ पॉजिटिव एनर्जीज. सो यू विल फील वेरी वेरी एनर्जाइज्ड इन द मंथ ऑफ मे. आपको फील होने लगेगा, फर्स्ट ऑफ मे से ही आप ये एनर्जी फील करोगे कि यस, एक तो सबसे पहले आपका माइंडसेट बदल जाएगा. सडनली आपको एक शिफ्ट महसूस होगा अपने थिंकिंग पैटर्न में. आपको ऐसा महसूस होगा दैट नाउ I'm feeling much more relaxed, much more happy, much more satisfied. एंड स्ट्रेस लेवल भी आपके बहुत कम हो जाएंगे. तो जैसे मैंने कहा कि आप एक हेल्दी रूटीन स्टार्ट कर रहे हो, अपने आप पे ध्यान दे रहे हो, वर्कआउट कर रहे हो टाइम पे, योगा, जुम्बा, एरोबिक्स, पिलाटीज, ये सब कुछ आप कर रहे हो इन द मंथ ऑफ मे. यू स्टार्टिंग, you're taking serious care of your health. एंड उसकी वजह से जो पॉजिटिव बदलाव आपकी लाइफ में अब आ रहे हैं इन द मंथ ऑफ मे, उनके जो अब आफ्टर इफेक्ट्स है फाइनली वो आप लंबे समय तक महसूस करते रहोगे. तो वो जो वो नींव रखी जा रही है वो मंथ ऑफ मे में रखी जा रही है, मे के महीने में रखी जा रही है. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि जो मई का महीना है वो आपके लिए टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि आप खुद बदलाव कर रहे हो. सो ऑफ कोर्स जब आप बदलाव करना शुरू करते हो, चेंज की शुरुआती दौर में बहुत कुछ पॉजिटिव ऐसा सडनली नहीं आपको रिजल्ट्स दिखते हैं. जब आप कोई वर्कआउट रूटीन स्टार्ट करते हो तो एकदम से आपको नहीं दिखाई देते हैं चेंजेस, बदलाव, समय लगता है. बट यस, कॉन्फिडेंस ज़रूर आ जाता है. तो इसी तरीके से मैं कह रही हूँ, इसी एस्पेक्ट में कह रही हूँ कि ये जो महीना है वो आपके लिए बदलाव का महीना है. ठीक है. एंड द मून, पेज ऑफ वॉन्ड्स. ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है कि जो तीसरी पाइल देख रहे हैं, कुछ
कुछ सीक्रेट्स, कुछ हिडन सीक्रेट्स रिवील हो सकते हैं सडनली। कोई पर्सन आके कुछ मेजर चीज़ आपको रिवील कर सकता है। हो सकता है कोई पर्सन आपसे कुछ चीज़ छुपा रहा हो, कोई कोई चीज़ आपसे हिडन रही हो अभी तक। ठीक है, फाइनली वो चीज़ आपके सामने रिवील होगी, और जब रिवील होगी तो यू विल बी रिलीव्ड। सो रिवील होने से आप रिलीव्ड हो जाओगे। मे बी आप बहुत लंबे समय से कुछ गड़बड़ फिगर आउट कर रहे थे, आप सस्पेक्ट कर रहे थे, यू वर सस्पिशियस अबाउट समथिंग ऑफ समवन, और उसकी वजह से भी शायद आपको स्ट्रेस हो रहा था। होता है ना, कभी कभी हम प्रॉपरली बोल नहीं पाते हैं, या कॉन्क्रीटली हम कोई चीज़ देख नहीं पाते, बट हमारा इंट्यूशन हमें कह रहा होता है कि कुछ गड़बड़ है। ये पर्सन या तो चीट कर रहा है, या ये पर्सन झूठ बोल रहा है, या ये पर्सन हमारे नाक के नीचे कुछ अ, हमारे लिए गलत कर रहा है, गलत बोल रहा है। ठीक है, धोखा दे रहा है। हमारे इंट्यूशन हमें बता देते हैं, बट मे बी यू वर नॉट, यू बिलीव्ड योर इंट्यूशंस, बट कुछ सामने नहीं नज़र आ रहा था, एंड शायद उससे भी आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा था। बट नाउ व्हेन you'll see those things clearly, when finally those things will be revealed in front of your eyes, you'll be very happy and you'll be suddenly relieved कि yes, I knew it, मुझे पता था ये चीज़ मेरे लिए ठीक नहीं है। सो सडनली मुझे लग रहा है रेवलेशंस हो रहे हैं आपकी लाइफ में बाय 3। हो सकता है ये आपके फिजिकल हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकता है आप सस्पेक्ट कर रहे हो, आप सस्पिशियस हो रहे हो बहुत समय से अपने हेल्थ के लिए। मे बी आपको ऐसा महसूस हो रहा हो कि कुछ गड़बड़ है। कभी कभी वो ऐसी चोट लग गुम चोट जिसको कहते हैं, या कुछ ऐसे रोग हो जाते हैं, कुछ ऐसे डिजीज़ेस हो जाते हैं जो डॉक्टर्स भी डायग्नोज नहीं कर पाते हैं, और फिर अगर वो डायग्नोज नहीं होते हैं तो उनका सही से इलाज भी नहीं हो पाता है। सो आई थिंक अगर आप हेल्थ इशूज से स्ट्रगल कर रहे हो, तो ये इस तरीके से ऐसा आप ऐसे इस रीडिंग को फिट कर सकते हो कि हो सकता है कि अब प्रॉपरली आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो डायग्नोज हो जाए, और उसकी वजह से अब आप सही से इलाज अपना कर पाओ। और बाकी इस पूरी जनरल रीडिंग को आप अपने करियर पे या लव लाइफ पे भी अप्लाई कर सकते हो सकता है जो पर्सन आपको धोखा दे रहा था, जो पर्सन आपको ऐसा डाउट हो रहा था कि भाई ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, बट क्योंकि वो पर्सन कोई ऐसा कॉन्क्रीट एविडेंस नहीं छोड़ रहा था, तो आप मन ही मन परेशान हो रहे थे, कुढ़ रहे थे, सड़ रहे थे। बट यस, फाइनली जब आपके सामने सच्चाई आ जाएगी तो आप रिलीव हो जाओगे, और आप इस चीज़ को छोड़ दोगे अपने आप और आगे बढ़ोगे। एंड दैट्स व्हाई आई सेड दैट न्यू स्टार्ट इज कमिंग। सो आई थिंक ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है पाइल 3। Without this information, I don't think that you'll be making those new big changes. Only once you'll gain this information, some secret will be revealed, some hidden agenda will be revealed. You know, you'll be able to make this new bright change for yourself, and automatically, eventually, organically, आपका stress level भी manage हो जाएगा. You're very, you're very stressed. You know, highly stressed right now. I can feel it. I can feel your stress. I can feel your tremendous, you're under tremendous amount of stress right now. मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, और चीज़ें आपके हाथ के बाहर है। ठीक है, एंड पेज ऑफ wands. So yes, you're getting your light back in the month of May. You're getting your motivation back. You're getting your fire back. एंड आपकी लाइफ अब फाइनली ट्रैक पे आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये जो है बहुत ट्रांसफॉर्म करने वाला महीना है आपके लिए। रिलीज योर गिल्ट, क्लोवर, रिलीज योर गिल्ट। आई थिंक किसी कोई एक ऐसी चीज़ है आपकी लाइफ में जिसके लिए आप अपने आप को दोषी मान रहे हो, अपने आप को दोष दे रहे हो, यू आर वेरी हार्श ऑन योर सेल्फ। यू हैव टू रिलीज योर गिल्ट. This card is asking you to release something
दैट्स व्हाई मैंने आपको बोला, इस कार्ड से पहले ही आपको कह दिया कि यू हैव टू लेट गो ऑफ समथिंग, ऑफ समवन, ऑफ सम सिचुएशन, and then only you'll be able to bring this new change. आप अपने गिल्ट, शेम सबको रिलीज करो. मे बी आप वो एक बिग डिसीजन नहीं ले पा रहे हो बिकॉज यू फील गिल्टी, यू फील जज्ड. शायद आपके आसपास के लोग बहुत एक्सट्रीमली क्रिटिकल है, एक्सट्रीमली जजमेंटल है, एंड आप डर के छुप के बैठे हो कि लोग कैसे जज करेंगे, लोग क्या कहेंगे. मे बी यू वॉन्ट टू स्टार्ट योर ओन फिटनेस चैनल. Just an example, you want to start your fitness channel, you want to do something in fitness, but you're very fat, you're obese right now, और आपको एक गिल्ट है कि भाई लोग क्या कहेंगे. Let go of that guilt because it is holding you back. And once you let go of this guilt, your stress will be managed, new start will come, and yes, you'll find your fire again. You'll be, you'll get the motivation, and you'll also find your creativity in that. आपको मज़ा आने लगेगा, आप वो चीज़ करने लगोगे जो आप एक्चुअली करना चाहते हो, और आप क्रिएटिव भी हो जाओगे इस प्रोसेस में, और आप अपनी क्रिएटिविटी को हार्नेस भी कर पाओगे, राइट. सो पाइल 3, इट इज़ अ मंथ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू, एंड आई थिंक आप बहुत बड़े बड़े बदलाव कर रहे हो अपनी लाइफ में. मे बी हो सकता है जुपिटर आपके 6th हाउस से ट्रांजिट कर रहा है, 8th से कर रहा है या 12th से कर रहा है, ठीक है. मे बी इट विल बी स्लाइटली डिफ़िकल्ट फॉर यू. ये जो नया चेंज है वो आपके लिए इंस्टेंटली बहुत पॉजिटिव ना रहे, आपको एकदम से रिजल्ट्स ना दिखें, बट बिलीव मी, ये बहुत अच्छा डिसीजन होने वाला है, और ये चेंज मैंडेटरी है, आपके लिए बहुत ज़रूरी है. ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर यू, पाइल नंबर 3. आई होप यू लाइक द सेशन, एंड ये एक प्राइवेट रीडिंग की तरह ही है. मैं पूरी अपनी एनर्जी, पूरी जान लगा देती हूँ और हर एस्पेक्ट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ, एंड मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ कनेक्टेड फील करते हैं. एंड अगर आप ये एनर्जीज क्लेम करना चाहते हैं, देन कमेंट करें नीचे क्लेम, एंड yes, you will claim those positive energies. Okay, take care, bye bye.